बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही लालू प्रसाद यादव के परिवार में सियासी घमासान छिड़ गया है। तेजस्वी के बड़े भाई तेज प्रताप यादव ने नई पार्टी बना ली। तेज प्रताप ने जो पार्टी बनाई है उसका नाम है जनशक्ति जनता दल। चुनाव आयोग ने तेज प्रताप की पार्टी को चुनाव चिन्ह ब्लैक बोर्ड दिया है। इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद तेज प्रताप यादव हैं। चुनाव चिन्ह मिलने के बाद तेज प्रताप ने एक्स पर लिखा, हमारा मकसद बिहार में संपूर्ण बदलाव कर एक नई व्यवस्था का नव निर्माण करना है। संपूर्ण विकास के लिए लंबी लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। लेकिन सबसे खास और चौंकाने वाली बात तो ये है कि पोस्टर पर ना तो पिता लालू प्रसाद यादव और ना ही माता राबड़ी देवी की तस्वीर है। ऊपर के हिस्से में महात्मा गांधी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, कर्पूरी ठाकुर, लोहिया और जेपी की तस्वीर है। पोस्टर पर लालू राबड़ी देवी की तस्वीर न होने पर बीजेपी ने तंज किया। उनको पता है कि इन चेहरा से बिहार के लोग भयाक्रांत हो जाते हैं, डर जाते हैं। उनको पता है कि ये चेहरा बिहार के घपले, घोटाले, नरसंहार और अपहरण का प्रतीक है। देखिए, बिहार में एक तरफ तेज प्रताप ने पिता लालू यादव की सियासी छवि से खुद को अलग कर लिया है, तो दूसरी तरफ तेजस्वी की बड़ी बहन रोहिणी की बगावत ने आरजेडी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इस बीच विवादों के केंद्र में रहे संजय यादव की सफाई भी आई है। रोहिणी दीदी ने जिस संदर्भ में कहा, वो संदर्भ हम सब ने समझा। उसको आउट ऑफ प्रोपोर्शन आप लोग पेश करते हैं। पिछले कुछ समय से लालू परिवार में जो दरार दिखाई दे रही है, उसके पीछे आरजेडी के सांसद संजय यादव को जिम्मेदार बताया जा रहा है। लेकिन संजय का दावा है कि सब कुछ ठीक है। पार्टी में गलतफहमियां नहीं है और जो रोहिणी दी ने इस देश को, समाज को जो उन्होंने त्याग बलिदान किया है, वो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, कुछ गोदी मीडिया के लोग और जो ट्रोलर्स हैं वो कभी नहीं समझ सकते। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में नकाबपोश बदमाशों ने चोरी की वारदात को फिल्मी स्टाइल में अंजाम दिया और करोड़ों के गहने चुराकर चंद सेकंड में फरार हो गए। ये पूरी घटना सीसीटीवी और ड्रोन कैमरे में कैद हो गई। देखने से ऐसे लग रहा है जैसे किसी फिल्म का सीन हो। एक्शन के साथ ही बदमाश ज्वेलरी के शोरूम में घुस जाते हैं। किसी के हाथ में पिस्टल है तो किसी के हाथ में हथौड़ी, किसी के पास बैग है तो किसी के पास थैला। 2 दर्जन से ज्यादा नकाबपोश बदमाशों ने शोरूम में घुसते ही कांच के काउंटर को तोड़ना शुरू कर दिया। दूसरे टीम ने करोड़ों की ज्वेलरी को भरना शुरू किया और कुछ सेकंड में ही पूरे शोरूम को साफ कर दिया, जिसके बाद लग्जरी गाड़ियों पर बैठकर लुटेरे फरार हो गए। घटना के बाद एक्शन में आई पुलिस ने लूट की इस घटना में कई बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। बाकियों की तलाश जारी है। राजस्थान के अजमेर में कपल पर इश्कबाजी का ऐसा भूत सवार हुआ कि दोनों खुल्लम खुल्ला इश्क फरमाने लगे। उन्हें ना तो अपनी जान की परवाह थी, ना दूसरों की। क्योंकि हाईवे पर फुल स्पीड से दौड़ रही बाइक पर दोनों रोमांस करते दिखाई दिए। युवक बाइक चला रहा था जबकि टंकी पर बैठी युवती उससे लिपटी हुई थी। व्यस्त सड़क पर खुलेआम चलती बाइक पर ऐसी हरकतें देखकर वहां से गुजरने वाले लोग भी हैरान थे। कैसे प्रशासन की धज्जा उड़ते हुए। बाइक सवार कपल इस कदर रोमांटिक मूड में था कि उन्हें ना तो ट्रैफिक की चिंता थी और ना ही किसी हादसे की। कैसे प्रशासन। हालांकि वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिया। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से एक हैरान करने वाला सीसीटीवी सामने आया, जहां पेट्रोल भरवाने के बाद कार चालक बिना पैसे दिए ही फरार हो गया। अब पुलिस कार चालक की तलाश में है। ये भरा पेट्रोल और कार सवार 9211। मामला जसपुर रोड के ध्यान नगर के गुरु कृपा पेट्रोल पंप का है। घटना के वक्त पेट्रोल पंप खाली था। सीसीटीवी के मुताबिक घड़ी पर सुबह के 4:30 बज रहे थे। पेट्रोल भरा, जैसे ही पेट्रोल पंप कर्मी मशीन में नोजल लगाने को मुड़ा, कार सवार वहां से भाग खड़ा हुआ। बताया जा रहा है कि ये कार सवार पहले भी कई पेट्रोल पंप से बिना पैसे दिए भाग चुका है। इस बार तो इस पेट्रोल चोर ने कार से नंबर प्लेट भी हटा दी। पेट्रोल पंप मैनेजमेंट ने मामले की शिकायत पुलिस से की है। देखिए, उत्तर प्रदेश से एक ऐसी तस्वीर आई है जो ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या देश का सही में विकास हुआ है। श्रावस्ती जिले के सरकारी अस्पताल में मरीजों का टॉर्च की रोशनी में इलाज हो रहा है। तड़पते मरीज, लेकिन क्या करे, बिजली जो नहीं है। तस्वीरें श्रावस्ती जिले के मल्हीपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के इमरजेंसी वार्ड की है, जहां एक्सीडेंट में घायल मरीजों को लेकर जब पुलिस अस्पताल पहुंची तो वहां के ये नजारे थे। जनरेटर होने के बावजूद जब वो भी नहीं चला तो मजबूरन मोबाइल के टॉर्च की रोशनी से ही इलाज हुआ।
ऐसा पहली बार नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि अक्सर इस अस्पताल की स्थिति ऐसी ही रहती है। यहाँ एक बात का ध्यान देना जरूरी है कि नीति आयोग ने बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए इस अस्पताल को यूपी में नंबर 1 माना था, लेकिन नीति आयोग के इस नंबर 1 अस्पताल का वास्तव में हाल बेहाल है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।